स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और जो गद्यांश आता है आपका 10 नंबर का एग्जाम में, वो लेकर आई हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के विषय में बताना चाहूंगी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जीवन परिचय, थोड़ा सा जीवन परिचय लिखिएगा आप, उसके बाद साहित्यिक परिचय और उसके बाद दो कृतियां, उनकी दो कृतियां लिखना बहुत जरूरी है। तो आइए साहित्यिक परिचय, हम जीवन परिचय पहले जान लेते हैं कि क्या है। जीवन परिचय में देखिए, भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेड़ा ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है लखनऊ में हुई थी, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, उसके बाद पीएचडी किया और डीलिट की उपाधि भी वहीं से प्राप्त की। और इन्हें काशी विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष का पद जो है सौंप दिया, क्योंकि पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास, पुरातत्व में इनकी विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने इन्हें एक क्या अध्यक्ष का पद सौंप दिया। और इनका जो निधन है 1967 ईस्वी में हो गया। तो देखिए, छोटी सी एक ट्रिक है इनके जीवन परिचय को, इनके जन्म तिथि को याद करने की। वाचा सर, क्या एक ट्रिक है, आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, चा सर। इस तरह से ये वाचा सर यानी वासुदेव शरण अग्रवाल, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल और 4 से 1904 ईस्वी और सर से 67, यानी 1904 में इनका जन्म हुआ और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये कहाँ पैदा हुए थे? मेरठ जिले के जनपद जिले में, यानी जनपद जिला ही होता है, खेड़ा ग्राम में पैदा हुए थे। अब इनका साहित्यिक परिचय हम जान लेते हैं। क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष क्या दिया? योगदान दिया। यह एक कुशल निबंधकार, टीकाकार एवं साहित्यकार, ग्रंथों के संपादक थे। अग्रवाल ने संस्कृत, पाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर गहनतापूर्वक अध्ययन किया या गहन अध्ययन किया। पाणिनि कालीन इनका विद्वता शोध ग्रंथ है। ये रचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि कालीन ये लिखी है यहां पर, कालीन एग्जाम में आता है कि ये क्या है, किस विधा की रचना है, तो आप क्या कहेंगे? शोध ग्रंथ है। शोध ग्रंथ है। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड कौन थे? पंडित थे। और महाभारत पर अनेक लेख इन्होंने लिखे। इनकी जो भाषा शैली थी, इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी। अब इनकी रचनाओं पर आते हैं। तो रचनाएं आप इनकी ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, प्रभा सवा कमा। क्या? प्रभा सवा कमा। प्र से पृथ्वी पुत्र, भा से के भारत की मौलिक एकता, स से कला और संस्कृति, संस्कृति और कला यानी कला और संस्कृति, वा से वाग्धारा, क से कल्प वृक्ष और कल्पलता, कल्प वृक्ष और कल्पलता, म से कौन सी है? माता भूमि। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ गद्य का अंश ले लेते हैं। तो यहाँ दिए गए गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, एक इसी तरह से एक क्वेश्चन आएगा कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा। ये गद्यांश मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, कुछ अंश है उसका ये नोट किया हुआ है और इसके कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए गद्यांश क्या है,
भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसे भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हम भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब जो बिना मूल, मूल मीन्स होती है जड़, जो जड़ रहित है उसको कहते हैं निर्मूल कहते हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सौंदर्यता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखिए आद्योपांत का मतलब क्या होता है। आद्यो यानी शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक का मतलब क्या होता है, आद्योपांत होता है। तो अब इसमें से कुछ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। किससे लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको लगातार अपनी बुक से, इंटर क्लास की गद्य बुक से 3 चैप्टर्स का भावार्थ यानी अर्थ आपको उसका याद होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से आप उसका चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आप याद कर सकेंगे। और यहाँ ऐसे भी हो सकता है संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ भी लिखना है तो क्या करेंगे आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए और लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं। और एक ट्रिक और है पाठ को याद करने की कि कहां से लिया गया है। अब देखिए जो पाठ है ना, उसके कुछ वर्ड्स आप शब्द ऐसे चुन लीजिए कि ये शब्द इसी पाठ में है। तो आप देखिए भूमि है, ठीक, और यहाँ राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, यहाँ राष्ट्रीयता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां से लिया गया है। राष्ट्र तो कहां से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक सौंदर्य, रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। तो देखिए राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है। क्या, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो बहुत आसान तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आप उसी में से आंसर आपको छांटना है और इसके आपके 2 नंबर पक्के हैं। और तो इसीलिए आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश, तो यहां से किसी भी लाइन के नीचे रेखा कर दी जाएगी। आप जब पेपर देंगे तो किसी भी लाइन के नीचे आपको रेखा मिलेगी। अब रेखा में आपको ये देखना है कि किस लाइन के नीचे है, बस उन्हीं सब, जैसे कोई लाइन है यहाँ पर, जैसे आद्योपांत है तो ये लाइन दे दी। तो आद्योपांत का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, शुरू से, आदि से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक का मतलब क्या होता है, आदि से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक का मतलब है आद्योपांत होता है। तो इस तरह से जब आप यहाँ कुछ शब्दों के मीनिंग्स जानेंगे तो निश्चित रूप से आप व्याख्या को कर सकेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा चौथा प्रश्न क्या बनता है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं, सॉरी ये प्रश्न है हमारा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल का मतलब क्या होता है, मूल मीन्स होती है जड़, और निर्रहित यानी कि जड़ रहित,
यानी जो राष्ट्रीयता जड़ रहित है, यानी जब मनुष्य उस राष्ट्र से नहीं जुड़ेगा तब तक वो मनुष्य अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकेगा। तो यहाँ पे क्या है, निर्मूल कहा है। अब देखिए निर्मूल मैंने जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या कहलाती है, वो निर्मूल होती है, वो निर्मूल कहलाती है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या कहलाती है, निर्मूल कहलाती है। तो इस तरह से इसी में आंसर आपको मिल गया, आपको कहीं नहीं जाना है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर क्या बनता है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना, इसी के अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसीलिए बलवती का मतलब ताकतवर होती है, क्या होता है, ताकतवर। और कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं कि इसमें कोई 2 मीनिंग्स आपको दे दिए, उसका अर्थ करने को दे दिया। तो इस तरह से आप बहुत कम समय में आसान तरीके से किसी भी चैप्टर से आता है तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।